सर, मेरा नाम संजीव कुमार राणा है। मैं विलेज नाशला, पंचायत बजारनी लोरे, तहसील भागवा, डिस्ट्रिक्ट डोडा का रहने वाला हूँ। कुछ टाइम पहले पीएमएवाई के रिलेटेड मैंने एक कंप्लेंट की थी अपनी पंचायत में, बजारनी लोरे में, जिसमें कि कम से कम 30 से 35 मकान जो हैं, जो इलीगली बने हुए थे। तो कंप्लेंट के दौरान डीसी साहब ने 2 हफ्ते का टाइम लिखा हुआ था एसीडी साहब को कि आप 2 हफ्ते में इंक्वायरी इनिशिएट कीजिए। उसके बाद ये प्रॉपर इंक्वायरी हो और उसके बाद हम इस चीज़ में देखें कि सही क्या और गलत क्या है। 2 हफ्ते क्या हो गए, 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने के बाद इन्होंने कोई कमेटी बनाई। कमेटी में वही लोग रखे, वही सेक्रेटरी, वही जीआरएस और 1-2 ब्लॉक के, एक अकाउंटेंट थे कोई, एक और सेक्रेटरी थे कोई। तो खैर उन्होंने इंक्वायरी की। अब मेरा उन पे ब्लेम था कि मैं कह रहा था कि जैसे 2 जो ऑलरेडी बना हुआ लेंटर वाला मकान है, उसके ऊपर इन्होंने दूसरा मकान किया। उसके बाद जो जिनको 1.5 साल पेमेंट मिले हुए हुआ है, लेकिन अभी तक मकान इनकम्प्लीट है। कुछ मकान ऐसे हैं कि जो ग्राउंड पे बने हुए हैं, लेकिन वो तब भी बने थे, मेरे बाप के टाइम के बने थे, आज भी बने हुए हैं। वो पीएमएवाई में आज ये दिखा रहे हैं। जब वो ग्राउंड पे आए, उन्होंने पहले तो उन्होंने हमें इन्फॉर्म नहीं किया कि हाँ जी हम आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। वो सस्पेंस में चलने लगे। उसके बाद जब वो ग्राउंड पे आए तो वो ये कहने लगे कि हाँ जी ये मकान किसका है, ये किसका है, ये किसका। तो उन्होंने अपने तरीके से, क्योंकि उन्होंने गोलमाल रिपोर्ट देनी थी, क्योंकि हम भी 5 साल तक पीछे, 5 साल तक पंचायत का हिस्सा रहे थे। हमें पता है कि ब्लॉक में कैसा क्या होता है। ओवरऑल इन्होंने इंक्वायरी ख़त्म की। इंक्वायरी ख़त्म होने के बाद और क्या हुआ कि इंक्वायरी चलते चलते हमारी जो जीआरएस है, जीआरएस वगैरह जो लोकल स्टाफ है हमारा, उन्होंने क्या काम किया कि एक गांव से लोग उठा के दूसरे गांव में, दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, उससे क्या कि लोगों को प्रेशराइज करना कि नहीं जी अगर आप ऐसा नहीं बोलोगे तो आपके ऊपर ये रिकवरी होगी। जबकि उन लोगों ने पहले 10-10, 15-15 हज़ार दिया हुआ था। मेरे गाँव के 4-5 लोगों ने 10-10, 15-15 हज़ार दिया। किस लिए दिया कि मेरा ऑलरेडी बना हुआ, इसके ऊपर दूसरा बनाता हूँ, तो आप इसको पास कीजिए। किया उन्होंने, जो भी जिस हिसाब से जो पैसे लिए, लोगों को टार्चर किया, जो भी किया। आखिर उन्होंने रिपोर्ट बना के तो सबमिट की। 2-3 चक्कर लगाए डीसी ऑफिस। मैंने आज मुझे ये रिपोर्ट मिली, मैंने रिपोर्ट पढ़ी। इसमें इन्होंने ये लिखा है कि सब मकान जो है ग्राउंड पे हैं, सिर्फ सीआईबी नहीं है, बाकी सारे मकान ग्राउंड पे हैं। मैं ये पूछता हूँ, जब सारे मकान अगर ग्राउंड पे हैं तो इसका मतलब या तो मैं इनको झूठ मूठी टारगेट करता हूँ, ब्लैकमेल कर रहा हूँ, कोई ऐसा जैसा सिस्टम होगा। मैं इनको ब्लैकमेल कर रहा हूँ। अगरचे सारे मकान ग्राउंड पे हैं, फिर मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ग्राउंड पे मकान है तो मुझे क्या ज़रूरत है किसी को टार्चर करने की। अब क्या है कि मैंने एडीसी साहब को बोला, उन्होंने बोला कि नहीं जी रिपोर्ट आ गई है। भाई साहब रिपोर्ट आई, लेकिन आप शेर को बोलोगे कि आप बकरी को जाके पैरा दो, वो पैरा देगा या खाएगा? उसने तो खाना ही है। अब वही हिसाब रहा, जिस सेक्रेटरी, जिस जीआरएस, जिस जेई ने ये कांड किया, उन्हीं को बोला कि आप जाके इंक्वायरी करो जी। पहले एक टीम बनी, उस टीम को चेंज किया, फिर दूसरी टीम बनी, दूसरी टीम में ये खुद ही आके वहाँ पे इन्होंने इंक्वायरी की। लिहाजा मैं इस इंक्वायरी से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी गवर्नमेंट, उनकी तरफ से बहुत अच्छे इनिशिएटिव। मैं भी एक किसान हूँ, मैं भी ज़मींदारी करता हूँ, मैं भी मोदी गवर्नमेंट की स्कीम का एक हिस्सा हूँ। तो अच्छी स्कीमें, लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं हम उन स्कीमों का गलत यूज़ करते हैं। जैसे ब्लॉक, अभी ब्लॉक में खास करके ब्लॉक में की बोलियां, 10,000 दोगे तो ऐसा होगा, 15,000 दोगे तो ऐसा होगा, 5,000 दोगे तो ऐसा होगा। तो इसलिए मैं इस चीज़ से मुतमिन नहीं हूँ। मुझे जहाँ तक जाना पड़ेगा, अभी तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक है। मैं डीसी साहब से 1-2 बार पर्सनली मिला भी, डीसी साहब से मिला, उन्होंने कहा कि नहीं जी रिपोर्ट आ गई। ये कौन सी रिपोर्ट है? उसी ब्लॉक, उसी पंचायत के मुलाजमों को हम भेजते हैं वहाँ पे और वही इंक्वायरी करते हैं। इसमें ऐसा होना चाहिए था कि आउट ऑफ ब्लॉक की कोई कमेटी होती जो इस चीज़ को देखती। जियो टैग कह रहे हैं कि जियो टैग बराबर मिल रहे हैं। अब जियो टैग, आप मुझे बताओ, मेरे पास 2 छत, मेरे पिताजी का मकान बना, उसमें 4 कमरे, हम बाप के समेत 4 भाई हैं, 3 भाई, एक हमारे पिताजी होंगे, 4 लोग होंगे हम घर के। चारों के 4 पीएमआई हम एक ही पूरे कम्प्लेक्स में हमें मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे? गवर्नमेंट की क्या ये गाइडलाइन है? ये गाइडलाइन नहीं है। कुछ लोग अभी भी रह गए। वो क्यों रह गए? क्योंकि जो देने वाले थे उन्होंने दे के अपना टाइम निकाल लिया, जो रहने वाले थे तो वो रह गए। लिहाजा इसलिए मैं और दोबारा से डीसी साहब के पास रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ को आप फेयर करिए
कोई अच्छी कोई अदर ब्लॉक की कोई कमेटी बिठा के इसको इंक्वायरी कीजिए, ताकि सच का सच और झूठ का 30-35 मकान जो हैं वो कोई छोटे थोड़ा मकान नहीं है, वो कोई कम मकान नहीं है कि 30-35 मकान आपने हवा में ऐसे ही 30-35 मकान का मतलब हो गया 50 से 60 लाख रुपए का घोटाला कहीं ना कहीं। क्या आप अगला आपका क्या स्टेप रहेगा, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट ने आपकी कंप्लेंट कहीं ना कहीं उसको खारिज कर दिया? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना सर, खारिज किया। स्टेप क्या है? देखो फर्दर स्टेप मेरा, पहले तो मैं मीडिया के पास आया, या तो मैं गलत हूँ या तो डिपार्टमेंट गलत है। अगर मैं गलत हूँ मेरे ऊपर कार्रवाई हो, डिपार्टमेंट गलत है डिपार्टमेंट के ऊपर कार्रवाई हो। क्यों? क्योंकि मिस यूज ऑफ पब्लिक मनी, मिस यूज ऑफ पब्लिक मनी, जब एक हम दीवार देते हैं उस दीवार के ऊपर एंटी करप्शन लगती है, उस दीवार के ऊपर रिकवरियाँ पड़ती है, तो एक मकान जो तो पूरी लाइफ के लिए हमें, क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उसके ऊपर कार्रवाई होनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक मुलाजम, पंचायत का मुलाजम 15 से 20 साल तक वो एक जगह पे बैठा हुआ है, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है? कि जब हम एक मकान बनाते हैं उसमें हम 4-5 जियो टैग करते हैं। पहला हमने स्टार्टिंग किया, ज़मीन देखी, उसके बाद हमने प्लांथ का किया, उसके बाद विंडो लेवल, उसके बाद टीन का होता है, उसके बाद CIB का होता है। इतने जियो टैग वो कैसे हुए? किस और रिपोर्ट में टीम कह रही है, जो इन्होंने इंक्वायरी टीम बनाई वो कह रहे हैं कि नहीं जी सारे मकान जो है वो ग्राउंड पे हैं, सिर्फ CIB नहीं है। CIB की तो बात ही नहीं है भाई साहब, यहाँ पे बहुत कुछ नहीं है, लेकिन टीम कोई जाए तो टीम जाए, टीम वहाँ पे देखे। अच्छा, लोगों को टार्चर किया जा रहा है, लोगों को ये टार्चर किया जा रहा है कि नहीं जी अगर आप ऐसे नहीं बोलोगे तो आपको रिकवरियाँ पड़ेंगी। अरे उनको किस चीज़ की रिकवरियाँ पड़ेंगी? जबकि आपने 4-4 जियो टैग किए हैं, वो कहाँ पे जियो टैग किए हैं? कौन सी जगह आपने दिखाई है? और आज आप रिपोर्ट में कह रहे हो नहीं जी जियो टैग भी प्रॉपर है, सब कुछ प्रॉपर है, CIB नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, लोग मान रहे हैं कि हाँ जी हमने दूसरे छतों पे बनाया है, हमें पहले एक छत बने थे, उनके ये कागज़ भी हमारे पास, वो लिख के भी दे रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट कह रहा है कि नहीं जी ऐसा है ही नहीं, ग्राउंड पे मकान बने हुए हैं, सब बने एज़ पर प्रॉपर जो गाइडलाइन है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, उस हिसाब से मकान बने हुए हैं। तो ये गलत है, कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट के पैसे का नुकसान है। तो लिहाजा मैं आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हम छोटे मोटे लोग हैं, किसान हैं, फार्मर हैं, हम अपना दिल लगाते हैं, लेकिन ये जो गवर्नमेंट अभी ये जो हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन हमें सिखा रही है कि लेंटर के ऊपर लेंटर बनाओ, या जो ब्लॉक हमें बता रहा है, मैं ACD साहब के साथ भी मिला, BDO साहब के साथ मिला, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये सब क्यों किसी एक ग्रुप को शेल्टर करने के लिए बैठे हुए हैं। ACD साहब को भी बोला, BDO साहब को बोला, ADC साहब को, ADC साहब ने तो बोला कि नहीं जी ये आ गई रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट क्या आ गई भाई साहब? रिपोर्ट तो उन्होंने बना के भेजी है, उन्होंने लिखे। अब मैं आपको बोलूं कि ये जो है ये फाइल नहीं है, ये लकड़ी है। तो ये फाइल है तो फाइल ही होगी ना जी, ये लकड़ी कहाँ से होगी? जबकि 4 लोग भी बोलेंगे कि ये लकड़ी है, ये फाइल है, ये लकड़ी नहीं है। तो यही है, मेरे कहने का यही मतलब है, जो गलत हुआ है उसको ये देखें, इसके लिए दोबारा एक टीम बने, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, और जो सच है वो सामने हो। जो गवर्नमेंट का इन पैसे का इन्होंने नुकसान किया है, इनको सस्पेंड किया जाए और रिकवरी इनके ऊपर रिकवरी भरी, इनसे रिकवरी भरी जाए, और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई हो, ताकि लोग अच्छी चीज़ सीखेंगे, लोगों में एक अच्छा मैसेज आएगा। हम भी, मैंने आपको पहले कहा कि हमने भी रिकवरियाँ भरी हैं, लेकिन हो सकता था हम गलत होंगे, हमने भरी, लेकिन एक पंचायत में 2 कानून कैसे? तब तो हम दंगे की बात कर रहे थे ना। दंगा तो आज फ्लड आएगा वो गिर जाएगा, मकान तो लाइफ टाइम के लिए है ना भाई साहब। ये कौन सा कोई 1 दिन का या 2 दिन की बात है? इसलिए मैं DC साहब से फिर, क्योंकि देखो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में एक ही DC साहब है जिनके ऊपर हमें आस है और अच्छे काम करते हैं, इसलिए उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रॉपर फेयर इंक्वायरी हो। थैंक यू।